वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए साइंस बुक का क्लास 5 का चैप्टर 9 लाए हैं, एयर एंड वाटर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9, एयर एंड वाटर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। इट कैन नॉट बी सीन, स्मेल्ड, टेस्टेड और हर्ड, बट कैन ओनली बी फेल्ट। वी ब्रीथ इन एयर टू लिव। अब आपको पता है इसका मीनिंग। एयर आपको पता है सब जगह रहती है, एयर तो सब जगह। इट कैन नॉट बी, वो उसको हम देख भी नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते हम उसको, और टेस्ट नहीं कर सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। वी ब्रीथ इन एयर टू लिव। हम ब्रीथ करते हैं एयर को तो रहने के लिए। वाटर कवर्स अबाउट 70% of the earth's surface in the form of oceans. It also constitutes 60 to 75% of our body weight. Water performs a number of important functions in our body and we cannot live without it. आपको पता है वाटर कवर 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस का 70% घेरता है ओशंस के द्वारा। 70%। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स 60 to 75% हमारा बॉडी वेट कवर करता है ये, और ये बहुत सारे फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के लिए, और इसके अलावा हम नहीं रह सकते। बोथ एयर एंड वाटर आर प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर फाउंड ऑन द अर्थ। एयर और वाटर बहुत ही अच्छी नेचर गिफ्ट्स है, बहुत अच्छे अर्थ पे। एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a thick layer of air called atmosphere. अब आपके मन में उठ रही होगी एटमॉस्फेयर क्या है। अर्थ है जो वो एक थिक लेयर से घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब उसके लिए और पढ़ते हैं हम। The atmosphere makes life possible on the earth. It is a mixture of gases. It contains the most important gas called oxygen, required for breathing. Air also contains carbon dioxide, which is a raw material required by plants for photosynthesis. एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ पॉसिबल करता है ऑन अर्थ पर। इट इज अ मिक्सचर है ये गैसेस का। इट कंटेन्स द सबसे इम्पोर्टेंट गैस होती है इसमें ऑक्सीजन, ब्रीथिंग के लिए जो रिक्वायर होती है हमें। एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी रखती है एयर, रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम आती है, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। The ozone layer present in the atmosphere blocks the harmful radiations of the sun from reaching the Earth's surface. No living being can survive without its protective covering on the Earth. These ultraviolet rays can cause skin cancer. अब एक ओजोन लेयर भी होती है, एटमॉस्फेयर में भी ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर है एक एटमॉस्फेयर में, उसका यूज है ब्लॉक्स द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन की अर्थ के सरफेस से पहुंचने के लिए रोकती है ओजोन लेयर। और नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अलावा कोई नहीं रह सकता इसकी वजह से। अगर ये नहीं होती तो हम कोई नहीं रहता। दिस अल्ट्रावायलेट, और जो अगर आ गई है हमारे पास तो स्किन कैंसर कर सकती है हमें। The atmosphere maintains the right temperature on the earth. It prevents the temperature from rising very high during daytime and becoming very low after the sunset. The atmosphere also prevents the meteors from hitting the earth as they are burnt on entering through several layers of the earth's atmosphere. जो एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर रखते हैं, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा गर्म। ऑन द अर्थ इट प्रिवेंट्स द टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा भी नहीं जाने, ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता और बहुत ही ठंडा भी नहीं होने देता। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट्स करता है मीटियोर्स, आग के गोले होते हैं उनको बर्न्ट होने से, हिटिंग द अर्थ से। एज दे आर बर्न्ट, वो कब बर्न्ट हो जाती है, सेवरल लेयर्स होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उससे बर्न्ट हो जाती है, हमारे पास नहीं आ पाती। अब लेयर्स भी होती है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स एज फॉलोज। एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर का एक्सटेंड करता है अर्थ पे, इनटू 5 लेयर्स होती है इसकी। अब देखते हैं 5 लेयर्स को। फर्स्ट, ट्रोपोस्फियर।
This is the innermost layer of the earth and is nearest to the ground. It extends up to 7 km to 17 km above the earth. Most of the weather changes take place in troposphere. Clouds, rain and smoke are formed in this layer. Living beings can living beings can breathe comfortably in this layer. The earth becomes thinner or going higher and amount of oxygen decreases. अभी जो ट्रोपोस्फियर है ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की और नियरेस्ट है ग्राउंड के एकदम. इट एक्सटेंड्स अप टू 7 किलोमीटर टू 17 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है अर्थ के ऊपर तक. मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस एंड टेक प्लेस होते हैं इन दिस ट्रोपोस्फियर में. वेदर चेंजेस होते हैं सबसे ज्यादा. क्लाउड्स, रेन एंड स्मोक आर फॉर्म्ड होते हैं इन दिस लेयर में ही. लिविंग बींग्स कैन ब्रीथ कर सकते हैं कंफर्टेबली इन दिस लेयर में ही. The clouds, rain and smoke are formed in this layer. Living beings can breathe comfortably in this layer. The air becomes thinner on going higher and amount of oxygen decreases. अब ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की और ये सबसे नियरेस्ट है ग्राउंड पर. इट एक्सटेंड्स कितनी एक्सटेंड करती है 7 किलोमीटर टू 17 किलोमीटर अबव द अर्थ के ऊपर तक. मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस सबसे ज्यादा इसी लेयर में होते हैं एटमॉस्फेयर की. इसी में क्लाउड्स, रेन, स्मोक इसी लेयर में होते हैं सब. क्लाउड्स जो बारिश होती है ना ये सब. लिविंग बींग्स कैन ब्रीथ कंफर्टेबली ब्रीथ कर सकते हैं इसी लेयर में ही. द एयर बिकम्स थिनर हो जाती है एयर हायर जाने पे और एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस हो जाता है और इनर एयर थिनर होते जाती है ऊपर जाने तक. सेकंड है हमारी लेयर स्ट्रेटोस्फियर. Air is thinner than troposphere. Is the second layer of atmosphere. It extends from 17 km to 50 km above the earth. The ozone layer is part of this layer. Some planes fly in this layer to avoid weather disturbances. अब एयर इज थिनर देन ट्रोपोस्फियर से इस लेयर में थिनर हो जाती है क्योंकि हायर है ना ये ट्रोपोस्फियर से. इसलिए इन द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर में इट एक्सटेंड्स अप टू कितनी देर तक एक्सटेंड करती है 17 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है अबव द अर्थ के ऊपर. द ओजोन लेयर आपको पता है हमने बात करी थी ना यहाँ पर ओजोन लेयर की. वो किस लेयर का पार्ट है? स्ट्रेटोस्फियर का ही पार्ट है वो. सम प्लेन्स एरोप्लेन्स होते हैं आपने देखे होंगे इन दिस लेयर. बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं वो. सम प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर में सम प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं इन दिस लेयर में टू अवॉइड वेदर डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड करने के लिए. अब हमारी थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर. ये थर्ड लेयर है. फर्स्ट थी ट्रोपोस्फियर, सेकंड ट्रांसपोस्फियर, थर्ड मेसोस्फीयर. दिस इज थर्ड लेयर दैट एक्सटेंड्स करती है 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक. कितने? 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर. द मीटियोर्स, हमने मीटियोर्स की भी बात करी थी. यहाँ पर किस लेयर में बंट होते हैं? इसी मेसोस्फीयर में बंट हो जाते हैं. एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर से एंटर करके इस बंट हो जाते हैं इस लेयर में. फोर्थ है थर्मोस्फियर. दिस लेयर इज द thickest layer of the Earth's atmosphere ranging from 85 km to 800 km. The space shuttles orbit in this layer at the height of 320 km to 380 km. This layer ये सबसे thickest, सबसे नर्मोस्ट लेयर थी ट्रोपोस्फियर और थिकेस्ट लेयर है सबसे थर्मोस्फियर. और ये रेंज कितनी है इसकी? 85 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक. द स्पेस शटल्स जो होते हैं ऑर्बिट इन दिस लेयर में ही होते हैं. वो एट द हाइट होती है उनकी 320 किलोमीटर टू 380 किलोमीटर. फिफ्थ एक्सोस्फियर. दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर when air gets very thin. Artificial satellites are launched into this layer. Beyond exosphere is the vast empty space.
अब देखिए, दिस इज हमारी इनर मोस्ट लेयर थी ट्रोपोस्फियर, थिकेस्ट लेयर थी थर्मोस्फियर, आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फियर, वेयर एयर बहुत ही थिन हो जाती है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्यों थिन हो जाती है एक्सोस्फियर में एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे ऊपर हाइट पे होती है, सबसे ऊपर होती है, ये वेरी थिन रहती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है वो आपने पढ़ा होगा, वो इसी लेयर में चलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बियॉन्ड एक्सोस्फीयर सबसे ज्यादा एम्प्टी स्पेस उसमें ही है, सबसे ज्यादा। Another layer called ionosphere overlaps both exosphere and thermosphere. This layer helps in propagation of radio waves and reflects back the radio signals transmitted from the earth to all around the earth or world. So we can say that another layer called ionosphere. एक और लेयर होती है, उसका नाम होता है आइनोस्फीयर। क्या नाम होता है? आइनोस्फीयर। ओवरलैप्स कहाँ होती है वो? एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में होती है वो। अब इसका यूज क्या है? दिस लेयर हेल्प्स इन, जो रेडियो चलता पहले जमाने में चलता था रेडियो, उसकी जो वेव्स होती थी वो इसी की वजह से आती थी, और रिफ्लेक्ट्स बैक द रेडियो सिग्नल्स आते थे ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ टू ऑल अराउंड, पूरे अर्थ और वर्ल्ड में। सो वी कैन से दैट कंपोजिशन ऑफ एयर डिफर्स इन, बहुत सारी लेयर्स होती है। वी कैन से कंपोजिशन ऑफ एयर डिफर्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपको और चैप्टर चाहिए हो तो और एक्सप्लेनेशन इसके आगे चाहिए हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर चाहिए हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल टिक्स।